देखो बच्चों आज क्लास टेंथ है। क्लास टेंथ में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है बच्चों? तो इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, एंगल ए है, देखो एंगल ए है, एंगल बी है, दोनों को प्लस करने पर ए डिग्री प्लस बी डिग्री दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने पर अगर ये कितना आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री आ रहा है, तो इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम इसी का रिलेशन आज समझेंगे अच्छी तरह। ऐसा समझेंगे कि इसमें टेंथ क्लास में, 11th क्लास में फिर दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर क्या है, पहले प्रूव ये है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है बच्चों। ऐसा क्यों होता है अभी समझाएंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। 6 थीटा है और इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर समझाते हैं कि ऐसा क्यों है। इसको याद कर लेना बच्चों, साइन के रिलेशन कोस के साथ, टेन का कॉट के साथ, और सेक का किसके है? कॉसेक के साथ। देखो यहाँ पर सेक जो है, यहाँ पर सेक है, ये किसके साथ रिलेशन है? कॉसेक के साथ। ठीक है ना, साइन कोसाइन के साथ होता है, मतलब साइन इज रिलेटेड विद कॉस थीटा टेन। अब इसके बाद देखो हम आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों। तो जल्दी से हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो ये क्या है, हमने ड्रॉ किया ट्रेंगल। देख लो बच्चों, ये ट्रेंगल है, it is a triangle, this angle is theta, means it is, this angle is theta degree, it is a b और क्या है बच्चों? तो c है। तो हमने साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था। ये एंगल कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल कितना थीटा है? तो इस एंगल को हमने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया बच्चों, अल्फा। तो क्या रहा इसमें? थीटा प्लस 90 प्लस अल्फा, ये तीनों को प्लस करने पर क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा बच्चों। तो नहीं, थीटा प्लस अल्फा क्या आ जाएगा इसमें? इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर? थीटा की वैल्यू साइन 90 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस ये अल्फा, हाँ लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। बस इसी बात को समझना है, ये बस हमने लिखने का मेथड समझाया। तो देखो ध्यान से, अब हम अप्लाई करते हैं साइन थीटा। थीटा यहाँ डिग्री एंगल यहाँ से लेते हैं, थीटा डिग्री। तो ये हो गया क्या है, थीटा डिग्री के एंगल की बात करें तो ये है बेस, और ये क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस। ये ऑलवेज फिक्स है, ये हमने पिछले क्लास में बताया था। तो यानी यहाँ पर देखो साइन थीटा, हम यहाँ से शुरू करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? तो देखो ध्यान से, ए बी है, ए बी है अपॉन बेस। बेस क्या है इसका? तो बेस की वैल्यू है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनस होता है ना, बेस कहाँ से आ गया? अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आंसर आ गया। हो गया बच्चों, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं, हम रिलेशन लेते हैं यहाँ से, मतलब नेक्स्ट रिलेशन क्या लेते हैं? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 90 माइनस थीटा। तो कॉस अल्फा क्या लिखे यहाँ पर? कॉस 90 माइनस थीटा। ये हम यहाँ से एंगल रिलेशन दिया। ये क्या है? अल्फा है। अल्फा की वैल्यू क्या है? हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। कैसे लिखेंगे हमने समझा दिया है पहले यहाँ पर। तो 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा बच्चों? cos 90 माइनस थीटा। तो ये आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसका? इस एंगल से देख रहे हैं, ध्यान से देखो, इस एंगल से देख रहे हैं यहां से। तो बेस कौन सा है? ये वाला बेस बन गया, ये बेस। और ये क्या बन गया बच्चों? हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या आएगा इसमें? ए बी अपॉन ए सी आएगा। यहाँ पर देखो ए बी अपॉन ए सी बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है। तो ये क्या है? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी है। लेकिन ये क्या है? साइन थीटा है, और ये क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा। यानी देयरफॉर वी कैन से दैट साइन थीटा
इजकल टू कॉस 90 माइनस थीटा। हम आसानी से इसको हम लिख सकते हैं और ये हमने प्रूफ कर दिया। हम एक और प्रूफ करते हैं। दूसरा प्रूफ क्या है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब एक कंप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है, जो है कंप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है बच्चों। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन में हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो एक एग्जांपल और ले लिया हमने। अब इस बार क्या लेते हैं, ट्रेंगल पी क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू आर एंड दिस एंगल इज थीटा। थीटा देखो अब अपनी मर्जी से यहाँ पर ले लिया हमने, थीटा यहाँ पर ले लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस थीटा अगर यहाँ पर है, ये थीटा है, तो ये हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसका बेस। ये सामने वाला परपेंडिकुलर आएगा, इट इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द बेस। हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स लॉन्ग साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल इज द हाइपोटेनस। ये बात हमेशा याद रखना, कभी गलती होगी ही नहीं। तो हम यहां से शुरू करते हैं बच्चों। तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या बना देगा, बिल्कुल क्लियर है। तो इसको हम लेते हैं, देखो ऐसे लेते हैं 90 डिग्री और प्लस थीटा और प्लस क्या है एंगल। तो इस एंगल को हमने अगर अल्फा मान नहीं लिया तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर 180 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर बच्चों। तो यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आएगा इसमें 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। और ये तो देयर फोर अल्फा की वैल्यू क्या आएगा इसमें 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। बस अब क्या करना है, तो हमको tan का रिलेशन लेना है। तो देखो हम यहाँ पर tan का हमने रिलेशन लिया बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर। तो थीटा देखो हमने इस बार यहां से लिया है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पर, पी क्यू अपॉन बेस। तो बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है इसका, पी आर है। तो ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा पी आर। बस इसका काम हो गया। दूसरे पॉइंट पर आ जाओ बच्चों ध्यान से। अब यहां से देखते हैं, ये एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो हम दूसरा क्या लेते हैं बच्चों, cos 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ये cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ये tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनाएगा बच्चों। तो हम एंगल कहां से देख रहे हैं, ये देखना सबसे पहला जरूरी है। 90 माइनस थीटा एंगल हमें यहां से देखना बच्चों। देखो ये वाला एंगल से देख रहे हैं, ये एंगल क्या है, अल्फा है। अल्फा को हमने 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, कैसे हमने प्रूफ करके बता दिया है पहले। तो यहां पर हम लिखते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, तो ये वाला एंगल से देख रहे हैं, तो बेस क्या बना देगा यहाँ पर, पी क्यू बेस बना देगा बच्चों, पी क्यू। तो यानी इसको लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन परपेंडिकुलर, तक क्या आएगा इसमें, पी आर। तो देखो ध्यान से, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम दिख रही है, परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, दोनों वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम है। तो ये दोनों वैल्यू भी सेम होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस ये हमारा आ रहा है, और ऐसे आ रहा है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी tan अभी जो हम प्रूफ करें, tan थीटा इक्वल टू क्या हमने प्रूफ किया, cot 90 माइनस थीटा प्रूफ कर दिया बच्चों, ठीक ना, ये प्रूफ हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। देखो मैं भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल में। ये कोई जरूरी नहीं कि केवल ऐसे, या दूसरा भी प्रूफ करके बताते हैं। हमने तो यहां से लिया था ना, फिर से प्रूफ करके बताते हैं यहाँ पर। देखो इसको कैसे प्रूफ कर लेंगे, तो बस हम क्या करेंगे, बस बच्चों एंगल को चेंज करेंगे और कुछ नहीं करना है। तो ये यहां से ये क्या एंगल क्या है, तो 90 माइनस थीटा है। हम यहां से शुरू करते हैं इस बार क्वेश्चन को सोल्यूशन, ठीक है। देखो ये यहां से, तो यहां से शुरू करते हैं और यहां लिखते हैं यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, बस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया ना इसमें। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि रीजन क्या है, हम इस एंगल से देख रहे हैं यहाँ पर, इस एंगल से देख रहे हैं यहाँ पर।
90 माइनस थीटा से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये आ गया परपेंडिकुलर मीन्स पी आर अपॉन बेस, बेस मीन्स पी क्यू। ठीक है, बात खत्म हो गई। कॉट थीटा, तो थीटा यहां पर है, तो क्या क्या लिखेगा पर कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा, बेस है पी आर। देखो बेस हो गया इसका पी आर, और परपेंडिकुलर क्या बच्चों, पी क्यू परपेंडिकुलर है। तो ये प्रूफ कर देंगे, क्या प्रूफ हो गया, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। तो यानी सेकंड तो प्रूफ हो गया, यानी देयरफॉर वी कैन से दैट tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये भी रिलेशन हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसका यूज, तो इसमें दो तो हो गया बच्चों, और एक याद रखना, तो ये प्रूफ नहीं बता रहा है मैं यहाँ पर इसका, तो सेक क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेक 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कौशिक थीटा होता है बच्चों, कौशिक थीटा। और इसके बाद क्या है, कौशिक 90 माइनस थीटा, ये 10th क्लास का पॉइंट पढ़ा रहे हैं, इसलिए आराम से इसको समझ लेना। यहाँ पर कौशिक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, सेक थीटा। यानी ये थीटा 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 बार बार बोले जा रहे हैं हम। इसका एप्लीकेशन देख लो थोड़ा सा। अगर हम लेते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री, देखो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, देखो साइन 30 डिग्री। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये 10th क्लास का इसलिए हम आराम आराम से समझा रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री को हम 90 को क्या लिख सकते हैं, या अगर इसको चेंज करेंगे तो यार 90 के टर्म में, तो हम लिख सकते हैं 30 डिग्री को साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये जो 30 है 90 माइनस 60 में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो देखो ये कन्वर्ट हो गया 60, इस एंगल को देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के बेस पर, साइन, ये साइन है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, याद कर लो इसको, कॉस थीटा। तो ये हमारा थीटा क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल है, cos 60 डिग्री। क्या हो गया बच्चों, cos 60 डिग्री। यानी वी कैन से दैट साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज मस्ट बी इक्वल टू cos 60 डिग्री। इसको याद कर लो, ये यही कंप्लीमेंट्री रिलेशन है। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। 60 प्लस 30 ये 90 डिग्री है, तो इसीलिए हम कंप्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर किसी भी एंगल को चेंज कर सकते हैं बच्चों 90 के टर्म में। अब इसके बाद आगे भी चेंज होता है 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो 11th क्लास की बात है, वो बात बाद में करेंगे। तो देखो बच्चों, इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर हम दूसरा रिलेशन लेते हैं। ये कहा गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ध्यान से, हम किसी, अब इसमें क्या है, हमको आराम से बस इतने 6 फॉर्मूले में हम कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 53 डिग्री। तो घबराना मत, पूछा इसकी वैल्यू बताओ, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, हम घबराएंगे नहीं, हम दोनों एंगल को प्लस करके देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या रहा है इसमें 37 और 53 प्लस करेंगे, और अगर ये 90 आ गया तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये 90 डिग्री आ रहा है। अब इसमें क्या करो, एक ही बात सीखो पूरे मैथमेटिक्स में, ग्रेटर को चेंज करते हैं। हम तो स्मॉलर को भी चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ ग्रेटर को चेंज करना है, तो इसको चेंज करो बच्चों। तो क्या लिखे यहाँ पर, cos 37 डिग्री और डिवाइडेड बाय, ये इसको हमने दिमाग में बैठा लिया है कि इसको बदलना है, ये ग्रेटर दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये साइन 53 को, तो 53 को लिख सकते हैं 90 माइनस, क्या लिखेंगे, 53 को चेंज कर रहे हैं बच्चों, 90 माइनस 50, ये 37, 90 माइनस 37, तो 90 माइनस 37 क्या होता है बच्चों, अभी जस्ट बताया था सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या बना देगा cos थीटा, यानी cos न्यूमरेटर में क्या रहा है यहाँ पर, cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय,
डिनोमिनेटर में क्या रहा है यहाँ पर cos 37 डिग्री, तो क्या हो गया दोनों, ये हो गया कैंसिल, कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया 1, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया, बस वो प्रूफ हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन बहुत ही जरूरी है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लेना बच्चों। समझना क्या है, 4 फॉर्मूले को याद करो। हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, यानी कुछ भी डाल दो, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमको बुक का ही क्वेश्चन लेना है। तो ये हम लिखते हैं यहां पर, देखो टेन स्क्वायर, टेन कितना डिग्री ले भाई बच्चों, 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, देखो 10 20 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 क्या लिखे बच्चों 10 40 डिग्री, 10 40 डिग्री, और सॉरी 10 40 डिग्री 40 डिग्री, और 10 क्या लिखे यहाँ पर 50 डिग्री। तो 10 डॉट 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 इस तरह से हम सोल्व करते हैं, और कहां तक लेते हैं, 10 कितना डिग्री ले लिया हमने 80 डिग्री, और पूछ दिया भाई इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ या इवेल्युएट अगर क्वेश्चन ऐसा लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पता कर लेंगे। तो देखो यहाँ ध्यान से, एक एंगल क्या है 10 है, 20 है, 30 है, 45 है, इसके बाद क्या आएगा 50 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 80 आएगा, 90 नहीं लिया हमने। यानी कुछ एंगल क्या है 45 से ग्रेटर है और कुछ 45 से स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, एक ही मेथड सीखेंगे, जो 40 से ग्रेटर दिख रहा है उसको 45 से ग्रेटर उसको चेंज कर दो, ठीक है। तो चेंज कौन से किसको करेंगे बच्चों, तो हम 45 से ग्रेटर ढूंढते हैं पहले। तो 10 ये क्या लिखा हुआ पर बच्चों 10 डिग्री, कुछ नहीं करेंगे इसको। 10 20 डिग्री ऐसे ही रहने देता है, 10 20 डिग्री ऐसे ही रहने देते हैं। तो 10 30 डिग्री भी ऐसा ही रहेगा कुछ 30 डिग्री। 10 40 डिग्री को क्या करेंगे बच्चों, तो यही काम करेंगे, 40 डिग्री में कोई चेंज नहीं करेंगे, 45 से लेस है। हम आगे हैं 10, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, तो 10 50 डिग्री आएगा, 10 50 डिग्री, फिर कितना आएगा यहाँ पर 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, फिर क्या आएगा इसमें 10 70 डिग्री, 10 70 डिग्री इंटू 10 का लिखा पर 80 डिग्री, और इंटू 10 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है ही नहीं, तो क्यों दिमाग में खाना है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करना है। तो ये हमको मेरा पर्पस क्या है कि वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, देखो ऐसे वाले एंगल को चेंज करना है जो 45 से ग्रेटर है, बस ये चारों को चेंज करना है। और चेंज करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या बताया था हमने, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, तो cot थीटा होता है। बस इसी वैल्यू को इसी फॉर्मूले पर अप्लाई करना है और सोल्व करते रहना है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर इसकी बात कर रहे थे तो इसको कुछ नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या लिखे पर 10 डिग्री से शुरू करेंगे, और या डॉट 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 10 40 तक बच्चों कुछ भी नहीं करेंगे, 10 40 तक। तो हम करेंगे किसको, ये करेंगे माइनस ये 10 50 डिग्री, 50 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 50 डिग्री को लिख सकते हैं यहाँ पर 10 90 माइनस 40, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 50 डिग्री को चेंज कर दिया, 90 माइनस 40, 60 डिग्री को भी चेंज कर सकते थे, चेंज कर दो, कर सकते थे, क्या कर दो इसको चेंज। तो क्या लिखा है पर 10 90 माइनस क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो इसको भी चेंज कर देंगे, 70 डिग्री को भी चेंज करेंगे, तो 70 डिग्री को भी चेंज करो बच्चों। तो 10 कितना पुट करेंगे यहाँ पर, 10 70 डिग्री को चेंज करेंगे, तो 10 क्या लिखे यहाँ पर 10 90 माइनस 20, 70 को चेंज कर रहे हैं, 90 माइनस 20, मतलब इसका हमेशा कंप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। 70 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 20, इसके बाद क्या बच गया बच्चों लास्ट 10 80 डिग्री, तो 10 90 माइनस 10 लिख देंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल इसका भी पता लग गया। तो अब देखो कुछ नहीं करो, बस इसको लिखते चले जाओ, फिर आंसर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 10 10 डिग्री, देखो 10 10 डिग्री एज इट इज लिख दिया हमने। सेकंड क्या रहा है यहाँ पर
tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री। थर्ड क्या आ रहा है यहाँ पर, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री थर्ड वैल्यू आ रही है। tan 30 के बाद फिर क्या क्या आ रहा है इसमें, 40 डिग्री। इसको हमने कोई चेंज किया ही नहीं है बच्चों, tan 40 डिग्री लिख दिया हमने। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, tan यहाँ पर कितना है, tan 50 को चेंज कर दिया था हमने, tan 90 - 40, तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। क्या लिखे यहाँ पर, cot 40, cot 40 डिग्री। फिर क्या लिखे यहाँ पर, इसको सोल्व करते हैं, tan 90 - थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, 90 - थीटा, तो cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। देखो इसको चेंज कर दिया हमने। फिर क्या चेंज करना है यहाँ पर, ये tan 90 - थीटा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, tan 20 डिग्री। देखो tan 20 डिग्री, सॉरी, cot 20 डिग्री, cot 20 डिग्री ये मल्टीप्लाइड बाई किसे करना है यहाँ पर, इसको क्या लिखेंगे, तो cot 10 डिग्री से आपको देखो चेंज कर दिया हमने। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, tan 10, और ये क्या है, cot 10। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा इंटू cot थीटा, क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा। दोनों अगर थीटा सेम है, एंगल सेम है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हमने देख लो यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर इसको लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, 1 आएगा। यानी tan क्या लिख दे यहाँ पर, tan 10 डिग्री, और इंटू cot क्या लिखे यहाँ पर, cot 10, ये वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। जो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। दूसरी वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर 20, ये यहाँ भी देखो 20 दिख रहा है, तो दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10, देयरफॉर 10, एक सेकेंड, tan 10, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर tan 30, cot 30 1 आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। यानी सबका एक पेयर बन गया है बच्चों। और पेयर किसका किसका बन रहा है, जरा देखो ध्यान से। ये पेयर बन रहा है किसके साथ, tan का रिलेशन cot के साथ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये वैल्यू क्या आएगा, 1। तो थीटा की वैल्यू क्या, एंगल 10 डिग्री का है। तो ये बस ये रिलेशन को बार बार हमको यूज करना है, एक बार यूज करना है इसमें, एक बार यूज करना है, tan 40 इसमें यूज करना है। मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पर, tan 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cot 20 डिग्री बच्चों। और ये वैल्यू क्या बनाएगा, फिर बनाएगा 1। फिर इसको देखेंगे, tan 30 डिग्री बच्चों, देखो tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई किससे करना है, cot, ये cot 30 डिग्री, और दोनों का आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। फिर इसके बाद लास्ट क्या बच गया, ये tan 40 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cot 40 डिग्री, और ये वैल्यू क्या आएगा, 1। तो देयरफॉर टोटल आंसर इज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। यानी फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 इंटू 1 इंटू 1, 4 टाइम्स है ना ये, और ये आ गया 1 आ गया। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया, बात खत्म हो गई। तो हम इसी बात पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, तरह से, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो और ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा बच्चों, ये बात याद रखना। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं, है ना। बहुत देर से इजी इजी क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, तो यानी मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट जरा मिल जाए तब ना काम चले। इसमें क्या ले, इसमें देखो कॉट ए, जैसे क्या लिखा हुआ है, tan 2a इज इक्वल टू कॉट ए माइनस, क्या लिखा हुआ बच्चों, 18 डिग्री, ए माइनस 18 डिग्री। एनसीईआरटी लेवल ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। तो 18 डिग्री, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेदर 2a इज द इक्वेट एंगल। 2a लिखा हुआ है, ठीक है, tan 2a, तो 2a कैसा एंगल बता रहा बच्चों, 2a इज एक्यूट एंगल, इज एक्यूट।
देखो ये रिलेशन जो अप्लाई करते हैं एक्यूट एंगल में ही अप्लाई करते हैं, ओब्ट्यूज में कभी भी नहीं अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ए, बस फाइंड एंगल ए, फाइंड एंगल ए कितना डिग्री है ये वैल्यू पता करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इक्विट एंगल दिख गया तो कंप्लीमेंट्री रिलेशन पे ये बेस पर क्वेश्चन है, ये दिमाग लगा देना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, tan है, और यहाँ पर बच्चों क्या है, cot है। हम क्या, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, हम क्या करेंगे, दोनों को एक सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, दोनों के एक जैसा। या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, दोनों में से किसी को चेंज कर दो। इसमें चेंज करना आसानी दिख रहा है क्योंकि 90 माइनस, ये क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, tan 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको हमने हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या होता है कि cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू होता है, ये होता है tan थीटा होता है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना है। तो हमको क्या है, ये है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं इसमें, देखो इस वाले फॉर्मूले में। तो tan थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है दिख रहा है बच्चों, 2a दिख रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये cot, ध्यान से देखना, cot, एक क्वेश्चन को ध्यान समझा रहे हैं, 90 माइनस थीटा, ये tan थीटा को हमने क्या लिया, थीटा यहां पर 90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस 2a, 90 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, 2a। या इसको हमने चेंज कर दिया, राइट हैंड को चेंज नहीं किया हमने, cot क्या लिखा हुआ है, a माइनस 18, जो भी है वैल्यू को वही वैल्यू रहने दिया हमने 18 डिग्री। ठीक है, बस काम हो गया। कैसे काम हो गया बच्चों, तो cot cot हो गया, देखो कैंसिल, है ना, cot इधर भी है, cot यहां भी है, ये दोनों हो गए बच्चों कैंसिल। तो बचा क्या, 90 डिग्री, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसके बाद दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, तो सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको चलो इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यही काम करेंगे ना। तो 90 और प्लस 18 की जो वैल्यू है इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया 3a के इक्वल है। तो ये कितना आ गया, 100, 108, यानी दिस एम्प्लाइज टू, हम क्या करेंगे 90 और 180, तो कितना 108 आ गया। 108 की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, 108 की वैल्यू, ये तो 3a के इक्वल है बच्चों। तो a की वैल्यू पता करना है, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 108 अपॉन 3, तो 36 आ गया। ये कहानी खत्म हो गई, ये 36 डिग्री का a की वैल्यू है। ठीक है ना, इसमें जरा ध्यान से देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड फाइंड ए, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये तो इसे तो किया था हमने, कॉट कॉट कैंसिल। ठीक है ना, तो इसके बाद देखो ये हम क्या कर रहे थे, इसको ऐसे कर रहे थे, देखो समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में। तो देखो बोर्ड में जो आएगा बिल्कुल आसान से आएगा, ठीक है ना। इस रिलेशन को याद रखना है बस, ये रिलेशन को याद रख लेगा तो बहुत दिन तक काम आएगा, मतलब 11th क्लास में भी काम आएगा, 12th क्लास में काम आएगा। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके में ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों कौन सा क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, इवेलुएट, इवेलुएट, और कोशिश करो ये अपने आप करने का। तो इवेलुएट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन, ये कॉस 58 डिग्री, कॉस 58 डिग्री डिवाइडेड बाय कुछ भी ले लो यहाँ पर। तो साइन क्या है, कॉस के साथ साइन ही लेना पड़ेगा, कुछ नहीं ले सकते। तो कॉस के साथ अगर हम साइन लेंगे तो साइन कितना डिग्री लिखेंगे, ये देख लो। तो 58 90 में कन्वर्ट करना है, तो ये मस्ट है 32 डिग्री रहेगा, प्लस इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, हम ये लेते हैं टेन साइन 22 डिग्री, साइन 22 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस कितना डिग्री लिखेंगे यहाँ पर,
72 तो 68 डिग्री, cos 68 डिग्री, 68 डिग्री। और भी लिख सकते हैं कुछ, तो और भी कुछ लिख दें, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, साइन 10, ये साइन कॉट 10 डिग्री या कॉट 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या लिखते हैं यहाँ पर, tan 80 डिग्री। इसको इवेल्युएट करना है बस, इवेल्युएट। तो देखो ये क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा रहे, उसमें दिमाग लाओ ही मत, सीधा लाना क्या है, ये मत देखना क्वेश्चन बड़ा है, सीधा मेथड क्या है इसका बच्चों, एकदम आंख बंद करो और एक मेथड याद करो, जो एंगल 45 से ग्रेटर है उसको चेंज करेंगे बस, जो 45 से ग्रेटर है उसको हम चेंज करेंगे। 45 से ग्रेटर कहां पर दिख रहा है बच्चों, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। तो क्या चेंज करेंगे, चेंज करके तो कॉस, इसको चेंज, देखो चेंज करने वाले हैं 90 माइनस, क्या लिखेंगे यहाँ पर 32 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आराम से, डिवाइडेड बाई, इसको चेंज नहीं किया क्योंकि 45 से लेस है, तो एज इट लिख देते हैं यहाँ पर साइन 32 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, इसको चेंज करेंगे, तो साइन कितना डिग्री लिखे यहाँ पर, साइन 22 डिग्री, इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज इसको करेंगे, तो इसको चेंज करने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस 90 माइनस 22 लिख सकते हैं, 90 माइनस 68 को 90 माइनस 22 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं 90 माइनस 62। तो इसके बाद फिर क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, टेन कॉट 10 है, इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज किसको करेंगे, जो 45 से ग्रेटर है, तो 45 से ग्रेटर क्या है, तो 10 है, यहाँ पर 10 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, ये 90 माइनस 10, ये ज्यादा बड़ा हो गया, 90 माइनस 10, 90 माइनस 10, बस। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन करो, इसका आंसर आ जाएगा, बस 1 मिनट में आंसर आ गया। तो यानी क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, cos 90 माइनस थीटा से शुरू करते हैं सॉल्यूशन के लिए, 90 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा कॉस, तो क्या बताया था हमने, साइन में कन्वर्ट करेगा, तो ये क्या आ रहा है, इसमें कॉस के साथ लिखेंगे यहाँ पर साइन 32 डिग्री, और दोनों हो गए कंसील, प्यार से कंसील हो रहे हैं दोनों, 32 डिग्री, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। प्लस इसको चेंज करेंगे, तो ये चेंज कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन 20 डिग्री, देयर इज नो चेंज इन दिस स्टेप। नाउ cos 90 माइनस थीटा मीन्स इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा, तो राइट हेयर साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 22, देखो ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, आंसर साइन थीटा लिखने का मेथड, तो साइन 22 लिखेंगे यहाँ पर, साइन 22 प्लस, प्लस है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई करो, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी कट करके कितना आ गया बच्चों, ये 1 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो cot 90, cot 10 डिग्री लिख सकते हैं, cot 10 डिग्री, cot 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस थीटा, ये भी क्या होता है बच्चों, 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा होता है ना, cot थीटा, ये आ गया cot थीटा, और ये भी कितना आ गया यहाँ पर, cot थीटा हो गया, cot 10 डिग्री। ये देखो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, नोमरिकल इसका वैल्यू नहीं आ पाया, cot थीटा cot 10 इंटू cot 10 आ गया, ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, तो cot स्क्वायर 10 डिग्री आ गया, यहाँ तो कैंसिल हुए नहीं, ठीक है, नहीं कैंसिल हुआ, अगर यहाँ पर 10 रहता, 10 तो कैंसिल हो जाता, लेकिन नहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है अपनी मर्जी से दिया था, जैसे तैसे बस बिना सोचे समझे हमने लिखा था, बिना सोचे समझे आंसर तुम भी लिखो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ये प्लस क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, लेकिन ये क्या आएगा वहां पर, cot स्क्वायर 10 डिग्री आएगा, cot स्क्वायर 10 डिग्री, इसके बाद आगे का सॉल्यूशन इसका नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, cot स्क्वायर 10 डिग्री, बस हो गया, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक ना, ये एनसीआर मतलब बस क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और हम एक्स्ट्रा लेते हैं, एनसीईआरटी का लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों थोड़ा सा मुश्किल होता है,
इसका तो ट्रेंगल के बेस पर क्वेश्चन है। कहाँ पर गया, कहाँ गया, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? नहीं मिला। देखो, इन ट्रेंगल एबीसी, ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 53 डिग्री, देखो 53 डिग्री गिवन है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इस एंगल की वैल्यू बताओ। तो इस एंगल की वैल्यू के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, इसमें से माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है 53, मतलब 47 आ गया है ना, 47 आ गया, और 90 ज्यादा हो जाएगा, 37 आ गया यहाँ पर, 37, 90 लाना है ना पर 37 डिग्री, तो 538 था, ठीक है, 99, 37 डिग्री। अब इसके बेस पर देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिखाई पड़े तब ना, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। ये है, इन ट्रेंगल एबीसी, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, प्रूव दैट, ऐसा कुछ प्रूफ है, साइन बी प्लस सी, बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। एक क्वेश्चन एक ही नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है, मान लो ये यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस बी प्लस सी अपॉन 2, तो कॉस का रिलेशन कंप्लीमेंट्री एंगल किसके साथ बनाता है, साइन के साथ, तो साइन ए बाई 2, देखो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी में क्या है, ए बी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये कैसा एंगल है बच्चों, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल। तो हम इसका फिगर देखो एक प्रूफ करके बता रहे हैं पहले, बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो राइट एंगल यहाँ पर ये नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है, इट इज राइट एंगल ट्रेंगल, इट इज इंटीरियर एंगल, बस इतनी सी बात किया है। तो पहले बच्चों इसको हम मिटाएंगे, और मिटाने के बाद प्यार से हम एक ट्रेंगल बना देंगे। अब ट्रेंगल कैसा होगा ये हमको भी नहीं पता, तो ट्रेंगल ए बी सी, इसमें प्रूफ क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई बी होता है, ये इस रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर बी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is must be equal to 180 degree sum of all angle of a triangle, therefore b angle b plus angle c is must be equal to 180 डिग्री माइनस एंगल ए, लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चों क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस सी बाई 2, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस एंगल ए, देखो लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 लिख सकते हैं। टेकिंग कॉस साइन बोथ साइड, हम दोनों तरफ साइन लेते हैं, क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है, साइन, ये हमारा लेफ्ट हैंड में आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड में लिखते हैं साइन बी प्लस सी, हमने अपनी मर्जी से दोनों तरफ साइन ले लिया, बाई 2, तो क्या आएगा, राइट हैंड में जरा ध्यान से देखो बच्चों, राइट हैंड में ध्यान से देखो क्या आ रहा है रिजल्ट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें कॉस ये साइन, हमने क्या लिया, साइन लिया हमने, साइन 90 माइनस ए बाई 2, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है, कोस थीटा, तो यानी वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, देयरफॉर कॉस एंगल ए बाई 2 लिख सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बस देख लो क्या गया हमारा सॉल्यूशन, तो साइन ये साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। सिमिलरली हम इसको कोई भी रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं केवल ए भी सही है, एक क्वेश्चन और हम अपनी मर्जी से लेते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है, इफ एंगल बी एंगल सी आर इंटीरियर एंगल,
इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल एबीसी, ऑफ ट्रेंगल एबीसी, ऑफ ट्रेंगल एबीसी। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम मैंने प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, tan बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉट, tan का रिलेशन कॉस के साथ, तो कॉट क्या लिखा है पर बच्चों, ए बाई टू, ये प्रूफ करना है। तो कुछ मत करो, अब फिगर बनाओ या मत बनाओ, ये ट्रेंगल एबीसी ले लिया हमने, ऐसे देखो बहुत आसान सा है, अब तो समझ में आ गया होगा। ये तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, तीनों एंगल को प्लस करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पर 180 बाई 2 कर देंगे तो ये कितना आएगा, 90 हो गया, आएगा 90, 90 आ गया। तो एंगल बी प्लस सी क्या आएगा, यहाँ पर बी प्लस सी की वैल्यू रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू क्या लिखें यहाँ पर, 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर 10 लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या ले लो बच्चों, 10 ले लो, 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, देखो ये 10 लिख दिया, 10 लेने के बाद क्या आ जाएगा इसमें, tan बी प्लस सी, यही आएगा ना यहाँ पर, बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी लेंगे 10, तो 10 कितना आ गया इसका, 10 90 माइनस ए बाई 2, तो 90 माइनस ए बाई 2 10 के टर्म में क्या बनाता है, कॉट, तो कॉट ए बाई 2 लिख सकते हैं, कॉट एंगल ए बाई 2 प्रूव हो गया, बस ये सबसे आसान है बच्चों, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।